हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग जिनमें प्रेजेंट होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इससे पहले हमने जिन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी थी वो हाइड्रोकार्बन थे या हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूएंट थे। उनमें किसी में भी हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का यूज ही नहीं किया था। और अब हम पढ़ेंगे उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग जिनमें प्रेजेंट होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? अब क्योंकि हमें पता है और ये चीज हम जानते हैं शुरू से ही कि हमारे जो मॉड्यूल 3 है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल है वो हमारे सामने रखी हुई है और उस टेबल में सबसे पहले दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, एमाइन। इस तरह से ये दिया हुआ है। तो अब बात ये आती है कि उसके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है उसमें दो कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम बना हुआ है प्रीफिक्स का और दूसरा कॉलम बना हुआ है सफिक्स का। तो हम देखेंगे सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां लिखा हुआ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह से लिखा हुआ है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ब्रैकेट में लिखा हुआ है और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ। अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हमने उसके कार्बन को नंबरिंग में इन्वॉल्व कर लिया है, यानी इसे नंबर 1 लिख दिया है। तो इसके सामने जो सफिक्स लिखा हुआ है वो है ओइक एसिड और उसके बाद लिखा हुआ है बिना ब्रैकेट का कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दोनों को कहां कहां यूज करेंगे इसके लिए ध्यान से सुनिए। आपको ये ऊपर वाला जो सफिक्स है यही यूज करना है। जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके सामने है, जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके सामने है, अगर उसमें कार्बन है तो हम उसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो फिर सेकंड वाले की क्या जरूरत आ गई? ये सेकंड वाला जो सफिक्स है ये आगे जाके जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे जहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उस केस के अंदर इसका यूज किया जाएगा। जहां भी इसका यूज करना होगा क्लियरली आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमें ध्यान ये रखना है कि जिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है उनके कार्बन को आप प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे ही करेंगे और जिनमें नहीं है उनमें कोई समस्या इस तरह की नहीं आएगी। तो एग्जांपल देखते हैं 1 बाय 1। यहां पर ये आपके सामने मॉलिक्यूल रखा हुआ है। इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले जैसा मैंने कहा आपको आईयूपीएसी नेमिंग में 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। 3 स्टेप। पहला स्टेप होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा होता है नंबरिंग और तीसरी होती है नेमिंग। तो सबसे पहले हम कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। कार्बन चेन के सिलेक्शन का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। तो सबसे पहले PFG बिल्कुल नजर आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी नजर आ गया और मैक्सिमम कार्बन। तो ये स्ट्रेट वाली कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में सबसे कम नंबर दिए जाएंगे PFG को। PFG के बाद आगे चलते रहेंगे लगातार। इस तरह से ये हमने 4 नंबरिंग कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। अब इसका नाम लिखेंगे। नेमिंग में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कोई है? नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं एल्क, क्योंकि साइक्लो जब नहीं है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसके बाद लिखते हैं एल्क, रूट वर्ड। 4 कार्बन का एल्क आपने लिखा ब्यूट। ये इस तरह से हमने ब्यूट लिख दिया। फिर लिखते हैं एन, इन, आइन, एड्रेस के साथ। इन और आइन को एड्रेस के साथ ये हमने यहां पर इस तरह से लिख दिया। ये हो गया इन। तो
ये हो गया 2 इन। और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि याद कीजिए फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर साइक्लो, उसके बाद रूट वर्ड में एल्क, उसके बाद एन इनाइन और आखिर में पीएफजी का सफिक्स। ये कार्बन चेन इंक्लूड में, ये कार्बन चेन में इंक्लूड हो चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आएगा ओइक एसिड। तो इन प्लस ओइक एसिड, इन प्लस ओइक एसिड, इनोइक एसिड। ये इस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग हुई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जिस कंपाउंड में पीएफजी मिल गया उसकी नेमिंग हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमें डायरेक्टली ही उसके अंदर सिलेक्शन कार्बन चेन का और नंबरिंग हो जाएगी आसानी से। अब जैसे ये कंपाउंड है, बिल्कुल आपको देखते ही समझ में आ गया कि ये वाला जो सिस्टम है ये पीएफजी है और मल्टीपल बॉन्ड ये रहा। तो यहां पे हमने लिखा 1 2 3 4 और ये लिख दिया हमने 5। इस तरह से ये हमने कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, ब्रांच की चेक करते हैं ध्यान से कौन कौन है। एक इसके अंदर Br से ब्रोमो और ये बाहर रह गया मिथाइल। जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई वो तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये है ब्रोमो और ये है मिथाइल। नाम लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले ब्रोमो और मिथाइल बी और एम, पहले कौन आएगा? ब्रोमो, एड्रेस के साथ 2 ब्रोमो, ये लिखा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो के बाद 3 मिथाइल, इसके बाद क्या आएगा? रूट वर्ड एल्क, सब्स्टिट्यूएंट के बाद रूट वर्ड एल्क। 5 सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट फिर एल्क, 5 तक हमने नंबरिंग की है। कहां तक? 5 तक। तो इसके अंदर आएगा पेंट, ये हमने यहां लिखा पेंट। डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में है, तो पेंट 4 इनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें कोई समस्या नहीं आने वाली क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में? प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? पीएफजी। पीएफजी कौन है? यहां पर ये जैसे ही मैंने देखा यहां सी बना लिया और समझ में आ गया कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ OH मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बन चेन में आना चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड यहां तक है। ध्यान रखिए पहले पीएफजी आएगा, टिक लगा दिया, कार्बन चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया है। उसके बाद आपको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए ये दोनों कार्बन आ चुके हैं। अब बस कार्बन चेन शुरू और खत्म। तो ये जो बाहर रह गया ये चेन में आएगा? जी नहीं, चेन लगातार होती है, हमेशा कंटिन्यूअस। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बाहर जो रह गया ये क्या है? ये 2 कार्बन है। देखिए यहां लिखा कार्बन और कार्बन, वैलेंसी को किया कंप्लीट, ये मिल गया ऐसे। अब इसका लिखा जाएगा नाम। ध्यान से देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, ये ब्रांच है। कौन है? ब्रांच। CH3 CH2, ये हो गया 2 कार्बन का रेडिकल जिसे हम लिखते हैं इथाइल। तो नाम में आपने लिखा इसको, 3 पे आपको मिला इथाइल। पहला जो है वो आप कैपिटल लिखेंगे, 3 इथाइल। टोटल नंबरिंग 5 तक। पेंट 4 इनोइक एसिड। तो ये हमने नाम लिख दिया है यहां पे इस तरह से, क्योंकि डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में था, तो डबल बॉन्ड का एड्रेस क्या हो गया? 4। ये हो गया पेंट 4 इनोइक एसिड। तो इसलिए अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल मत रखिएगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही लेनी है, पहले पीएफजी को लेना है,
फिर मल्टीपल बॉन्ड को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और देखिए 1 बाय 1 नाम लिखेंगे तो हमें सब याद हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड का सफिक्स सल्फोनिक ही है, इसमें दूसरा कोई सफिक्स नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इस तरह से दो ऑप्शन नहीं बनते हैं, कार्बन है या कार्बन नहीं है। सल्फोनिक में तो कोई कार्बन की बात ही नहीं है। तो अब इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखते हुए सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे PFG सल्फोनिक एसिड। देखते ही पहचान लिया। अब जिस कार्बन से ये अटैच है वो कार्बन चेन में आना चाहिए। दिमाग में है, ये कार्बन चेन में आना चाहिए, लेकिन ये तो 1 डिग्री है ही नहीं, टर्मिनल चाहिए। कार्बन चेन शुरू होती है, खत्म होती है। तो इसके बाद आपको चाहिए मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, नहीं है, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले PFG को ले लिया, उसके पास कार्बन नहीं है, इसका रिप्रेजेंटेटिव कार्बन ले लिया। उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया है मल्टीपल बॉन्ड, जो नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। स्ट्रेट वाली कार्बन चेन सेलेक्ट हो चुकी है PCC में। अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है PFG को। PFG सल्फोनिक एसिड है, इसे सबसे कम नंबर देना है, सबसे कम। 1 नहीं बोला, अगर 1 देना होता तो लिखवा देते रूल में कि 1 ही देना है। सबसे कम नंबर, यहां से नंबरिंग करेंगे और यहां से करेंगे तो देखते ही मालूम पड़ रहा है राइट साइड से ये पास में है, तो आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 और 4। अब इसका नाम लिखा जाएगा। अब नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फिर आता है उसके बाद रूट वर्ड एल्क। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट एल्क, एन, इन, आइन और आखिर में PFG का सफिक्स। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा ब्यूट, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन, ये लिखा एन। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, या आपने लिखा एड्रेस के साथ 2 सल्फोनिक एसिड। दिमाग में बात ये आई कि इससे पहले तो इन, ओइक में इन का ई हटा दिया था, यहां पर भी इन था और इन के बाद ओइक आया तो ENE, ई कहां गया। तो हमने ये रूल पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ये कहा था कि अगर एन, इन, आइन के बाद वोवल या वाई आएगा तो हम उस ई को हटा देंगे, इसीलिए यहां पर ई हट चुका है। लेकिन यहां पे एन के बाद एस आया है, क्या आया है, एस, इसीलिए ई नहीं हटा। इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड।